हाँ तो बच्चों, आपने कल के लेक्चर में देखा था पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या जो है वो पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए आपने एक घटाया था, और अनुवर्ती संख्या बाद में आने वाली संख्या जो है वो अनुवर्ती संख्या है। तो किसी भी संख्या में आपने एक जोड़ दिया था तो अनुवर्ती संख्या हो जाता है। जैसे हम अगर 4 की संख्या लेते हैं तो 4 के पहले क्या आता है? 3 आता है। तो 4 के लिए 3 क्या हो गया था? पूर्ववर्ती संख्या हो गया था, और 5 अनुवर्ती संख्या हो गया था। और किसी भी संख्या के पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का जो अंतर आया था आपने देखा था 2 आ गया था। आज हम देखेंगे क्रमागत। इसको देखो, क्रमागत संख्या, और इसको तोड़ने की कोशिश करो। क्रम धन आगत धन संख्याएं, क्रम से आगत, आगत का मतलब आने वाली, आने वाली, संख्याएं का मतलब संख्या। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक डिफरेंस होता है। इंग्लिश मीडियम में नो सिस्टमेटिक वे, बट इन द केस ऑफ द हिंदी में, हिंदी के नाम से ही हम परिभाषा निकाल सकते हैं, बट इंग्लिश के नाम से हम परिभाषा नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज होता है, जब इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो वो रट्टू माइंड होते हैं, रटते हैं, खूब रटते हैं, कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें भी कई बच्चों के द्वारा कहा गया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम को मिक्स करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट डेवलप हो। और यही देखिए, परिषद के बच्चों में और पब्लिक के बच्चों में, प्राइवेट स्कूल के बच्चों में और सरकारी स्कूल के बच्चों में यही अंतर है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका कंसेप्ट डेवलप होता है, उनका कंसेप्ट मजबूत होता है, न्यू मजबूत होता है। और प्राइवेट स्कूल वाला रट लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर दो, भूल जाते हैं। अब उनसे पूछ जो इससे कि कंजेक्टिव नंबर्स क्या है, तो खूब बता देंगे, रट के बता देंगे। लेकिन जो ही अगर पूछ दिया कि क्रमागत संख्या क्या होती है, कहेंगे ये कहां से आ गया भैया, ये तो हम क्रमागत का नाम ही नहीं सुने हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्रमागत भी जानते हैं और कंजेक्टिव भी जानते हैं, मतलब दोनों नामों से वो जानते हैं। यही अंतर होता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो कभी भी अच्छी नॉलेज, कंसेप्ट डेवलप करो, और यही बेसिक का ये न्यू होता है कि बेसिक के बच्चों में कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। तो नाम से ही आपको देखो, यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं कहते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। जैसे हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यदि आपसे यहां पे पूछा जाए कि क्रमागत संख्याएं, तो क्रम से आने वाली संख्याएं देखेंगे 8 भी 8 9 10, ये सब क्या है? क्रमागत संख्याएं। 8 9 10 भी कह सकते हो, 2 3 4 भी कह सकते हो, 13 14 15 भी कह सकते हो, 16 भी कह सकते हो। मतलब हर दो क्रमागत संख्याओं के बीच में एक का अंतर होता है। और हम 5 का क्रमागत संख्या, 5 6 क्रमागत, यदि आपसे दे दिया जाए 5 12, क्या ये क्रमागत संख्या है? ये क्रमागत संख्या नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर हम 5 दे देते हैं और 6 दे देते हैं, तो 5 और 6 हमारी क्या है? क्रमागत संख्या है। अब हम थोड़ा सा इसमें आप लोगों को आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम इसमें आगे आगे चलेंगे। बात कर रहे थे क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। अब आपके सामने अगर पूछ दिया जाए सम क्रमागत संख्याएं, ध्यान देंगे, सम क्रमागत संख्याएं, ध्यान देंगे आप, क्या कह रहा है? सम क्रमागत संख्याएं, इवन की बात कर रहा है। तो सम संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 18 20, ये सब की सब क्या हो जाएंगी? सम क्रमागत संख्या। मतलब 2 4 6 8 10। अगर आपसे क्रमागत संख्या पूछी जाती है तो 2 3 4 5, मतलब दो संख्याओं के बीच में एक का अंतर होगा। लेकिन अगर सम क्रमागत संख्याएं पूछी जाती हैं तो कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। इसी तरह से अगर आपसे विषम विषम
क्रमागत संख्याएं पूछी जाती हैं तो क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये आपकी क्या होगी विषम क्रमागत संख्या। यहां पे भी आपका दो दो का अंतर होगा। इसी तरह से अभाज्य अगर क्रमागत संख्याएं पूछी जाती है तो जो अभाज्य नंबर होंगे वे आपके हो जाएंगे मतलब 2, 3, 5, 7, 11। ये अभाज्य क्रमागत संख्या हो जाएंगे। अभाज्य क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये क्या हो जाएंगी अभाज्य क्रमागत संख्याएं होंगी। अब आप दो तीन चीज देखो। यदि आपसे पूछा जाए ये सम क्रमागत संख्याएं हैं, मैं तीन यहां पे ले लेता हूं 2, 4, 6। अगर आपसे इन तीनों का औसत पूछा जाए तो औसत कितना होगा औसत के क्या करते हैं जोड़ के 3 का भाग दे देते हैं। 4 2 6, 6 12, 12/3 बराबर 4। अगर किसी भी 3 क्रमागत संख्या हो तो उसका जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। इसका भी ले लो 3 5 7, 5 3 8, 7 15/3 बराबर 5। अगर कोई भी 3 क्रमागत संख्या दिया जाता है या वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो या क्रमागत संख्या हो, अभाज्य संख्या पे ये नियम लागू नहीं होती है। लेकिन अगर क्रमागत संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो उसमें जो बीच वाली संख्या होती है वो उन तीनों संख्याओं की औसत होती है। अगर औसत दिया हो, आप पहले वाली संख्या पूछा जाए तो क्रमागत करता है तो 1 घटा दो, लास्ट वाली पूछी जाती है तो 1 जोड़ दो, सम क्रमागत दिया गया हो तो 2 घटा दो, विषम क्रमागत दिया गया हो तो 2 घटा दो। लेकिन ये नियम जो है अभाज्य में लागू नहीं होता है। तो मेरे समझ से आप क्रमागत संख्या को समझ गए होंगे बच्चों। धन्यवाद।